हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक। तो आज देख रहे हैं आप लोग गोल अचीवर्स एग्री कोचिंग, जो कि एग्रीकल्चर के जनरल क्वेश्चंस के लिए शुरुआत की गई है। तो इसमें जनरल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं वो आगे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो आप जो देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर गोल अचीवर्स कोचिंग है, ठीक है। तो ये नाम दे रखा है गोल अचीवर्स एग्री कोचिंग, ठीक है। तो बात करते हैं आज के अपने न्यू मोटिवेशनल कोड की। अपने जो दे रखा है, अपने फील्ड के ऐसे खिलाड़ी बनो कि मैदान में आपके ना होने की कमी हर किसी को महसूस हो, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल कोड है। जनरली इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो आज के क्वेश्चन हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हैं प्रमुख शाखाएं और उनके जनक, ठीक है। तो प्रमुख शाखाएं जो हैं और उनके जनक हैं, तो इन पे बात करेंगे आज हम लोग। तो शाखाएं जो हैं, इस साइड में शाखाएं लिखी हुई हैं इधर, ठीक है, और इधर जनक लिखे हुए हैं। तो ध्यान दें, थोड़ा सही से इनको सुने, और जो कि आगे हमेशा पूछे जाते रहते हैं यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में और वनडे एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला दे रखा है सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, जिसे इंग्लिश में एग्रोनॉमी कहते हैं। इसके जनक जो हैं पीटरो डी क्रेसेन हैं, ठीक है। दूसरा है मृदा विज्ञान के जनक बीबी डाकूचैब, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है कृषि रसायन विज्ञान के जनक। कृषि रसायन विज्ञान के जनक जो हैं जस्टिस बॉन लिविंग, जेवी लिविंग। इसके बाद में है कृषि अभियंत्रण, जिसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, कृषि इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। तो इसके जनक जो हैं वो प्रोफेसर मेसन बग, ठीक है, मेसन बग। इसके बाद में बात करते हैं इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस। अर्थशास्त्र के जनक दे रखे हैं एडम स्मिथ, ठीक है। और इसके बाद में रसायन विज्ञान के जनक जो हैं वो लेवोइसी हैं। यहाँ पे कृषि रसायन विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को सही से, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक, बॉटनी के जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। उसके बाद में जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु दे रखे हैं। इसके बाद में आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, देखो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान था और यहाँ पे आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी है, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखें। इसमें वनस्पति विज्ञान जब भी पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस आएगा, और आधुनिक वनस्पति विज्ञान पूछेगा तो कैरोलस लीनियस आएगा, ठीक है। तो जीवाणु विज्ञान के जनक अगर पूछे तो ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ए.बी. ल्यूवेनहॉक भी लिखा जाता है कभी कभी। तो अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान के, माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो लुईस पास्चर हैं। इन्होंने फर्मेंटेशन की भी खोज की थी। पास्चुराइजेशन दूध में किया जाता है, उसको भी इन्हीं ने शुरुआत किया था, ठीक है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स हैं विश्व में, और भारत की बात करेगा तो जेसी बोस हैं भारत में पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक। इंग्लिश में फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में जंतुओं में बात करेगा तो जंतु शरीर क्रिया विज्ञान के जनक, जंतुओं में शरीर, ये पादप था, ये जंतु शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं, तो विलियम हार्वे हैं। कौन है? विलियम हार्वे, ठीक है। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की भी खोज की थी, ठीक है।
और इसके बाद हम बात करते हैं आनुवंशिकी की, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें बात करते हैं पादप रोग विज्ञान की। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, ये एंटोन डी बेरी, ठीक है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी। इसके बाद हम बात करते हैं पादप रोग विज्ञान के जनक भारत में, तो ईजे बटलर हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो हो गया था ईजे बटलर तक। इसके बाद में बात करते हैं कवक विज्ञान के जनक जो हैं पीएमआई के लिए विश्व में हैं। और इसके बाद में बात करते हैं भारत में कवक विज्ञान के जनक, वो ईजे बटलर हैं। क्योंकि ईजे बटलर जो हैं पादप रोग विज्ञान के जनक, क्योंकि कवक से ही ज़्यादातर रोग फैलते हैं पादपों में। पादप में मुख्य रूप से जो रोग होते हैं वो कवक के द्वारा फैलते हैं, इसलिए इन्हें कवक विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और पादप रोग विज्ञान का भी जनक भारत में कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्गीकी, क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन दिया था टैक्सोनॉमी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके जनक जो हैं कार्लस लिनियस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा वर्गीकरण के जनक। ये अभी तक तो था वर्गीकरण, अब है मृदा वर्गीकरण। थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे मृदा शब्द को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अब आंसर जो है वो बदल गया है, गाई डी स्मिथ। इसके जनक जो हैं गाई डी स्मिथ हो गए हैं, ठीक है। हो मतलब मृदा, जब भी मृदा वर्गीकरण की बात करेंगे तो गाई डी स्मिथ, ठीक है। न्यू क्वेश्चन है, जनरल हैं, बहुत जो छोटी मोटी किताबें उनमें बहुत कम मिलेगा। जो भी 10th तक किताबें दे रखी हैं एग्रीकल्चर में, उनमें ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कुछ मिल जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कोशिका विज्ञान के जनक। जो कोशिका विज्ञान होती है, ठीक है, इसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, उन्हीं को मतलब फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका विज्ञान के साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय पक्षी विज्ञान, जो कि डॉक्टर सलीम अली खां हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं एनी बोरलॉग हैं, ठीक है, डॉक्टर एनी बोरलॉग। इसके बाद में भारत में बात करेंगे हरित क्रांति की, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाल क्रांति के जनक। लाल क्रांति, ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन इसके विशाल तिवारी जनक हैं, ठीक है, डॉक्टर विशाल तिवारी, ठीक है। तो इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था यूपी कैटेट में, अभी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, सफ़ेद क्रांति के जनक। तो सफ़ेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये कई एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके बाद में गुलाबी क्रांति के जनक, गुलाबी क्रांति के जनक जो हैं वो जो हैं दुर्गेश पटेल हैं, दुर्गेश पटेल, ठीक है। दुर्गेश पटेल जी जो हैं वो गुलाबी क्रांति के जनक हैं। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। हरित क्रांति गेहूं और धान, ठीक है। और बात करते हैं पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति जो है वो तिलहनी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। और ये इसके जनक जो हैं सैम पिट्रोडा जी हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, और इसके जनक जो हैं KL चड्डा जी हैं, ठीक है। और ये जो क्रांति है सुनहरी क्रांति, ये संबंधित है पोमोलॉजी से।
फल विज्ञान से, ठीक है, तो फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो दैट्स नाउ, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप मतलब इसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाएंगे और हमें उससे उत्साह मिलेगा, एनर्जी मिलती है लाइक करने से, शेयर सब्सक्राइब करने से। तो जब हम देखेंगे कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो हमें और अच्छा लगेगा और हम क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में तैयार करके लाएंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ़ यू।